यहाँ पर आप देख रहे हो फाइंड आउट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, टॉक टू द पीपल अराउंड यू विद देयर फेवरेट स्वीट। अब हमें आसपास के लोगों से उनके फेवरेट स्वीट्स के बारे में पूछना है और किसको कितनी स्वीट्स कौन सी पसंद है वो लिखना है। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है फेवरेट स्वीट और नंबर ऑफ पीपल। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत सारे लोगों को पूछा और उसमें से जलेबी जो स्वीट है आपने पूछा कि आपको कौन सी स्वीट पसंद है, तो उन्होंने बोला जलेबी। और जलेबी आंसर देने वाले कितने पीपल हुए? 20। फिर आपने पूछा दूसरे लोगों को, तो उन्होंने बोला रसगुल्ला, किसी को पसंद आए लड्डू, किसी को रसमलाई, काजू कतरी, बर्फ़ी। ठीक है, तो जैसे जैसे ये जो स्वीट्स है इनके नेम्स आते गए उसी हिसाब से, फॉर एग्जांपल रसगुल्ला कितने लोगों को पसंद आया? 18 लोगों को। लड्डू 22, रसमलाई 25। ऐसे कर करके हमें जो है वो फाइंड करना है कि हमारे आसपास के कितने लोगों को कौन सी मिठाई पसंद है। तो आपको ये जो टेबल है यहाँ पर दिया हुआ है वो अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है और उस हिसाब से हम इस टेबल के हिसाब से जो यहाँ पर हमने किया है उसके हिसाब से आगे की एक्सरसाइज करेंगे। फ्रॉम द अबव टेबल आंसर द फॉलोइंग। अब यहाँ पर नीचे जो है वो क्वेश्चंस दिए हुए हैं और उसके हिसाब से हमें आंसर करना है। मोस्ट फेवरेट स्वीट, सबसे ज़्यादा कौन सी स्वीट पसंद है? तो सबसे ज़्यादा पसंद थी काजू कतरी, 25 लोगों को काजू कतरी पसंद आई। लीस्ट फेवरेट स्वीट वो है बर्फ़ी, वो सिर्फ 17 लोगों को पसंद है। अब यहाँ पर लिखा है डैश इज़ लाइक मोर देन डैश, तो रसगुल्ला जो है वो बर्फ़ी से ज़्यादा पसंद किया हुआ है, बर्फ़ी से ज़्यादा लोगों को रसगुल्ला पसंद है, तो हमने लिखा रसगुल्ला इज़ लाइक मोर देन बर्फ़ी। फिर डैश इज़ लाइक मोर देन डैश, अगेन जलेबी इज़ लाइक मोर देन रसगुल्ला, जलेबी रसगुल्ले से भी ज़्यादा पसंद है कई लोगों को। लड्डू इज़ लाइक मोर देन जलेबी, अब जो लड्डू को पसंद करने वाले लोग हैं वो जलेबी को पसंद करने वाले लोगों से ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा है काजू कतरी इज़ लाइक मोर देन रसमलाई, रसमलाई से भी ज़्यादा लोगों को क्या पसंद आई? काजू कतरी। उसके हिसाब से हमें करना है। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Ask your friends about the number of people living in their homes. Fill in the table. Okay? अब हमें जो आपके फ्रेंड्स हैं उनसे पूछना है कि उनके कितने फैमिली मेम्बर्स हैं, वो अकेले रहते हैं या किसी के साथ रहते हैं, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पीपल लिविंग टुगेदर एंड हाउ मैनी फैमिलीज़, तो कितनी फैमिलीज़ में सिर्फ अकेला एक इंसान रहता है, ऐसे 2 लोग हैं। ऐसी कितनी फैमिलीज़ है जिसमें 2 पीपल रहते हैं, ऐसी 5 फैमिलीज़ है। और 3 पीपल रहने वाली फैमिलीज़ में है 8, मतलब 8 ऐसी फैमिली है जिसके अंदर 3 लोग रहते हैं। फिर 4 पीपल तो 6 फैमिलीज़, 5 पीपल 4 फैमिलीज़, 6 पीपल मतलब ऐसी 2 फैमिलीज़ है जिसके अंदर 6 पीपल है, 7 पीपल 2 फैमिलीज़ एंड 8 पीपल तो 1 फैमिली। अब यहाँ पर नीचे क्वेश्चन आंसर्स दिए जो हमें सॉल्व करने हैं। मोस्ट फैमिलीज़ हैव 3 पीपल इन देयर होम, सबसे ज़्यादा जो लोग हैं, सबसे ज़्यादा फैमिलीज़ है उसके अंदर कितने लोग हैं? 3 है। द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ पीपल इन द लिविंग इन द होम इज़, सबसे कम कितने लोग होते हैं? 1 ही होता है, इससे कम तो कोई नंबर नहीं होता है। द नंबर ऑफ फैमिलीज़ हैविंग 4 पीपल, 4 पीपल कितनी फैमिलीज़ में है? 6 फैमिलीज़ में है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। What have your classmates brought for lunch today? Find out and note down. तो स्कूल का बेस्ट पार्ट और आप सब जिसके लिए बहुत वेट करते हो वो होती है आपकी रिसेस, कि कब रिसेस होगी और हम हमारे लंच बॉक्स में से लंच खाएंगे और उसके बाद फ्रेंड्स के साथ खेलेंगे। सो ये जो एक्टिविटी है, इस एक्टिविटी में है कि आपको अपने क्लासमेट्स ने लंच के अंदर क्या लेकर आए हैं वो लिखना है और कितने लोगों ने क्या क्या लाया है वो लिखना है। जैसे कि राइस, तो 2 स्टूडेंट्स ने राइस लेकर आए हैं। डोसा, 1 बॉय या गर्ल ने डोसा लेकर आए हैं।
फिर है स्नैक्स, मतलब जो हम छोटे मोटे स्नैक्स खाते रहते हैं, ऐसे 5 लोगों ने लेकर आए। चपाटी 3 पीपल एंड सैंडविच 1। ओके, इस तरीके से आपको भी ये कंप्लीट करना है। फिर है फूड आइटम्स ब्रॉट फॉर लंच बाय द बिगेस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सबसे ज़्यादा क्या लाया गया है, तो सबसे ज़्यादा स्नैक्स लाए गए हैं, तो यहाँ पर लिखना है स्नैक्स। फूड आइटम बॉट बाय द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन, जो मतलब बहुत कम आइटम लाई गई है, वो स्कूल के अंदर बहुत कम जो बच्चों ने लाए हैं, वो क्या है, एक डोसा है, दूसरा सैंडविच है, वो सिर्फ एक एक लोगों ने ही लाए, तो आपको यहाँ पर वो लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। ये जो है ये है गेटिंग स्मार्ट विथ चार्ट्स। अब चार्ट से स्मार्ट होना, चार्ट्स क्या होते हैं वो आपको पता चलेगा। सो ये जो है ये है अटेंडेंस बोर्ड। हम सब भी लेते हैं, स्कूल में आप आते हो तो आपका अटेंडेंस रोज़ लिया जाता है। ठीक है, सो ये है क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स प्रेजेंट एंड स्टूडेंट्स एब्सेंट। इवन बोर्ड पर भी हम लिखते हैं कि टोटल नंबर कितने स्टूडेंट्स है, उसमें से कितने प्रेजेंट है और कितने एब्सेंट है। तो उसी तरीके से ये टेबल दिया हुआ है, जैसे कि यहाँ पे है क्लास 1, टोटल 27 चिल्ड्रन है, उसमें से 25 आए हैं और तो कितने एब्सेंट है, 2 एब्सेंट है। अब यहाँ पर हमें इस सब का टोटल करना है, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का हमें टोटल करना है, जो है 121। स्टूडेंट्स टोटल प्रेजेंट कितने हैं, इसका प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 109। और टोटल स्टूडेंट्स एब्सेंट कितने हैं, तो इन सब को प्लस करोगे तो आपको मिलेगा 12। ओके, दिस बोर्ड शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच क्लास। हर एक क्लास में कितने स्टूडेंट्स जो है वो बता रहे हैं। इट ऑल्सो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स प्रेजेंट एंड एब्सेंट, और कितने स्टूडेंट्स प्रेजेंट है और कितने एब्सेंट है ये भी बता रहे हैं। ओके, हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल आर देयर इन द स्कूल। टोटल कितने बच्चे हैं, तो टोटल कितने थे, 121। हाउ मैनी चिल्ड्रन इन ऑल आर एब्सेंट ऑन दैट डे, और कितने एब्सेंट थे टोटल, 12, तो आपको यहाँ लिखना है 12। ओके, अब ये जो है एब्सेंट स्टूडेंट्स चार्ट, स्टूडेंट जो एब्सेंट है उनका चार्ट बनाना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो फर्स्ट क्लास में 2 एब्सेंट थे तो 2 फेसेस बनाए हैं, 1 एब्सेंट था तो 1 फेस बनाए हैं। वैसे ही यहाँ पे क्लास 5th में इन द चार्ट शो द एब्सेंट स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 5। क्लास 5 का आपको नहीं दिया हुआ है तो 2 स्टूडेंट्स के आपको वहाँ पर फेस बनाना है। ओके, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नाउ लुक एट द चार्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। अब चार्ट को देखना है और ब्लैंक्स को फिल करना है। द क्लास विच हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा कौन सी क्लास में, 4th में एब्सेंट थे। ओके, तो राइट 4, और ये रोमन नंबर में मैंने लिखा है। द क्लास विद द लीस्ट नंबर ऑफ एब्सेंट स्टूडेंट, सबसे कम कौन सी क्लास में एब्सेंट थे, 2nd स्टैंडर्ड में। द क्लास विथ 3 स्टूडेंट्स एब्सेंट, 3 स्टूडेंट्स कौन सी क्लास में एब्सेंट थे, 3rd। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एब्सेंट इन क्लास 4 एंड 5, 4th और 5th में कितने स्टूडेंट्स एब्सेंट थे, तो 4th में 4 और क्लास 5th में 2 एब्सेंट थे। तो आपको ऐसे यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करनी है। अब नीचे यहाँ पर आप देख रहे हो एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हाउ लॉन्ग इज़ योर हैंड, आपका हाथ कितना लॉन्ग है। तो ये जो है एक एक्टिविटी है, मेक अ ग्रुप ऑफ 4 फ्रेंड्स, आपके 4 फ्रेंड्स का एक ग्रुप बनाना है। कट द स्ट्रिप्स फ्रॉम वेस्ट पेपर, द स्ट्रिप्स शुड बी विथ द सेम विथ, और जो स्ट्रिप्स है उनकी विथ मतलब कि जो वो उनकी साइज़ है वो विथ जो है वो सेम होनी चाहिए। मेजर द लेंथ ऑफ ईच स्टूडेंट्स हैंड विद द स्ट्रिप, स्ट्रिप से हर बच्चे का हैंड को मेजर करना है। कट द स्ट्रिप एंड राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, और उसके बाद जितना उनका हाथ है उतने उसको क्या करना है, वहाँ तक स्ट्रिप को स्ट्रेच करके और फिर कट कर देना है, और जो भी स्टूडेंट है उसका नाम उस स्ट्रिप पर लिख देना है। ओके, सो हम नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या है।
रोहन, जेकब एंड गीता ऑल्सो मेजर देयर हैंड्स। अब इन 3 बच्चों ने भी अपने हाथ को, अपने हैंड्स को मेजर किया। दे स्टक देयर स्ट्रिप्स एज शोन। अब उन्होंने ये जो स्ट्रिप्स है वो पेज के ऊपर इस तरीके से चिपका दी, जैसे कि लेंथ ऑफ हैंड, और ये बच्चों के नाम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर सब बच्चों के नाम हैं। तो रोहन की है 8 सेंटीमीटर, गीता की 9 एंड जेकब की है 10 सेंटीमीटर। अब लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। पिक्चर देखकर फिर से हमें ब्लैंक्स फिल करनी है। द लेंथ ऑफ जेकब्स हैंड, जेकब की हैंड की लेंथ इज मोर और लेस देन गीताज हैंड। गीता से ज़्यादा है या कम है? तो गीता से जेकब का हैंड जो है वो बड़ा है, मोर लेंथ है उसकी, तो राइट हेयर मोर, और यहाँ पर लेस को कट करना है। ओके, द लेंथ ऑफ गीताज हैंड इज डैश देन द रोहन्स हैंड। तो गीता की हैंड की लेंथ भी रोहन से मोर है, तो वहां पर लिखना है मोर। डैश हैज द लॉन्गेस्ट हैंड। सबसे लंबा हैंड किसका है? जेकब। डैश हैज द शॉर्टेस्ट हैंड, और शॉर्टेस्ट सबसे छोटा रोहन का, तो राइट रोहन। ये जो है ये नीचे चार्ट है। अगर आप चाहो तो आप भी अपने हैंड की जो है वो साइज़ निकाल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, और उसके बाद यहाँ पर आप ये जो नेम ऑफ स्टूडेंट्स है यहाँ पर अपने अपने नाम लिखना है, और यहाँ पर स्ट्रिप्स को चिपकाना है, और लेंथ ऑफ हैंड यहाँ पर लेंथ दिखाना है। ओके चिल्ड्रन, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट पेज नाउ। चिल्ड्रन कमिंग टू स्कूल। अब ये जो है ये एक स्कूल है, और यहाँ पर जो है ये सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। अब पिक्चर को देखना है और इस टेबल को फिल करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है वे ऑफ कमिंग एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो ट्रैक्टर से कितने बच्चे आ रहे हैं? 3, बाईसाइकिल से 5, वॉकिंग चलते हुए 9 बच्चे आ रहे हैं, कार में 2 चिल्ड्रन एंड रिक्शा से 4, और आप देख रहे हो वहाँ पर बस भी है, बस में भी बहुत सारे चिल्ड्रन आ रहे हैं, 10, 11 है। तो आपको यहाँ स्पेस नहीं है, लेकिन नीचे जो चार्ट है वहाँ दिखाना होगा। 3 चिल्ड्रन आर कमिंग बाय ट्रैक्टर। We write 3 in the table. We also draw 3 faces on the top of the tractor in the chart. Draw faces in the chart to show how many children come by bus, bicycle, etc. अब यहाँ पर 3 चिल्ड्रन जो है वो ट्रैक्टर से आते थे, तो इन्होंने 3 फेस के यहाँ पर बनाए हैं, जो इमोजी टाइप हम बोल सकते हैं वैसे, ठीक है। अब हमें बताना है बस से कितने आ रहे थे। तो बस से 10 या 11 चिल्ड्रन आ रहे थे, तो यहाँ पर आपको उतने फेसेस बनाने हैं पूरी लाइन में। बाईसाइकिल से कितने आ रहे हैं, तो उतने आपको यहाँ पर फेसेस बनाने हैं। रिक्शों से कितने आ रहे हैं, उतने फेसेस बनाने हैं। जैसे रिक्शों से 4 आ रहे थे, तो 4 फेसेस। ऑन फूट चल चल के कितने बच्चे आ रहे हैं, तो उतने आपको फेसेस बनाने हैं, ठीक है। आपको ये अपनी बुक में कंप्लीट करना है। नाउ ऑन द नेक्स्ट पेज, फिल इन द ब्लैंक्स। द मोस्ट स्टूडेंट्स कम बाय। सबसे ज़्यादा बच्चे कैसे आ रहे हैं? बाय बस। सबसे ज़्यादा बच्चे बस से आ रहे हैं। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वॉकिंग टू स्कूल इज़ डैश दैन द स्टूडेंट्स कमिंग ऑन बाईसाइकिल। जो बच्चे स्कूल से वॉक करके आ रहे हैं वो बाईसाइकिल से कम है या ज़्यादा है? तो दे आर मोर। वॉकिंग करते हुए चिल्ड्रन बाईसाइकिल से आने वाले चिल्ड्रन से ज़्यादा है। द लीस्ट स्टूडेंट्स कम टू स्कूल बाय। सबसे कम बच्चे किस व्हीकल से आ रहे हैं? तो हॉर्स से आ रहे हैं। सो इजंट इट अ स्मार्ट चार्ट? बाय सिंपली लुकिंग एट इट वी कैन नो सो मच। लेट अस मेक सच मोर चार्ट्स। अब ये प्रैक्टिस टाइम है, यहाँ पर आप देख रहे हो। मेक योर ओन स्मार्ट चार्ट्स अबाउट थिंग्स अराउंड यू। विच बर्ड हैज़ द मोस्ट कलर्स? सबसे ज़्यादा कलर वाला बर्ड कौन सा होता है? पिकॉक। विच इज़ द एनिमल विच इज़ लाइक मोस्ट एज द पेट? कौन से एनिमल को आप सबसे ज़्यादा एज अ पेट चूज़ करोगे? तो वो होगी कैट, तो राइट कैट। उसके बाद नेक्स्ट पेज पर भी एक्सरसाइज है, जिसकी आपको मैं फ़ोटो PDF में भेज दूँगी, और ये आपको कंप्लीट करनी है। ओके चिल्ड्रन, तो यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 13 जो है मैथ्स का कंप्लीट होता है, जिसकी आपको एक्सरसाइजेस PDF में आएगी और आपको कंप्लीट करनी है। थैंक यू।